नमस्कार, मैं मनीष कुमार वर्मा। इस न्यूज़ में आप लोग को बताएंगे किस प्रकार सारिका पासवान आरजेडी के प्रवक्ता ब्रह्मेश्वर मुखिया पर अपशब्द बोली। उसी के प्रतिक्रिया में आशुतोष कुमार ने उनको अपशब्द बोला। आइए सुनते हैं आमने सामने सारिका पासवान एंड आशुतोष कुमार जी नेता हैं ब्राह्मणसी समाज का, आमने सामने। देखिए कि अभी भी वो लाइव आकर के वो मुझे चेतावनी दे रहा है। तो मैं उस आशुतोष कुमार की सड्डी महिलाओं के अपमान करने वाला जो अपनी माँ की योनि से निकला हुआ, अगर तुम असल बाप की पैदाइश हो ना, तो मैं तुमको चैलेंज करती हूँ। जो बातें तुमने सोशल मीडिया पे लिखा है ना, वो एक बार आके तुम मेरे सामने कह दो। क्या तो तुम्हारी माने अगर तुम्हें सही में जना है तो अपमानजनक भगवान मानते हो? कौन सी गलत बात मैंने कह दी? कौन सी गलत बात है? लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक तरीके से जिंदाबाद मुर्दाबाद करने का अधिकार है सबको। मैं तो कह रही हूँ, मैं चेतावनी दे रही हूँ उस आशुतोष कुमार नामर्द को। तुझे माफी नहीं मांगा है, गलत बातों को आप प्रचारित मत कीजिए। उसने सोशल मीडिया को डिलीट किया और कह रहा है कि आईडी हैक हुआ है, लेकिन ये जिम्मेदारी उसकी बनती है। माफी नहीं मांग रहा। अगर माफी मांगता शर्म होता उसको तो आके वो माफी मांगता, लेकिन वो लाइव आकर दोबारा वो मुझे चेतावनी दे रहा है। इसलिए मैं उसको चैलेंज कर रही हूँ। आशुतोष, अगर मैं क्यों नहीं स्टैंड करूंगी? पूरी मेरे देश की मेरे बहुजन जो है ना भाई, वो मेरे साथ खड़े हैं और मैं अपने बात, अपने जो कहे गए बात पे स्टैंड करती हूँ। और तो भाई जगन्नाथ मिश्रा का बेटा भी तो चारा चोर है, नीतीश मिश्रा। जगदीश मुन्ना का बेटा भी तो चारा चोर है, तो उनको आप चारा चोर क्यों नहीं कहते हैं? लालू जी पिछड़े समाज से आकर आप उनको चारा चोर कहते हैं। दलित मैं हूँ, सारिका पासवान एक दलित समाज की बेटी हूँ, तो आप मेरी साड़ी और साया उतारने की बात करते हैं। तुम अपनी माँ की साड़ी साया उतारने की बात क्यों नहीं करते हो? तुम अपनी बहन और की साड़ी साया उतारने की बात करोगे। मैं इनको चेतावनी देना चाहती हूँ, मुझे जैसे सभी लोगों को, जो बहुजन की आबादी है ना, अगर तुम्हारे पीछे पड़ गई तो तुम सोचो तुम कौन से बिल में छुपोगे। तो एक बिल भी नसीब नहीं होगा छुपने के लिए। चेतावनी है मेरा आशुतोष कुमार, तुम्हारे देखिए अब उसकी औकात है किसी को झुकाने और माफी मांगने पे। 2 मिनट तो ठहरे नहीं, सोशल मीडिया पे डिलीट करना पड़ा, वो चले झुकाने वाले। आज मैंने एससी थाने में मैंने मामले को दर्ज किया है और मैं अभी एससी आयोग में जा रही हूँ। महिला आयोग का भी रुख करूंगी। मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के समक्ष जाऊंगी। बात आदि आबादी की वो करते हैं, उसी आदि आबादी की मैं भी एक महिला हूँ। इसके अलावा मैं तमाम प्रशासनिक, चाहे वो एसपी हो या मेरे डीजीपी हो या कमजोर आयोग वर्ग के हैं। मेरे नाम के साथ सारिका कुमारी पासवान, मेरे नाम के साथ और बड़ी ही आपत्तिजनक और अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए एक दलित बेटी, एक दलित बहन, एक दलित माँ, एक दलित समाज की महिलाओं के प्रति जो इनकी सोच है, जो घृणित मानसिकता को उजागर करते हुए उसने लिखा कि साड़ी साया खोल करके वो मुझे सड़कों पे नंगा घुमाएगा। इतना ही नहीं, बात यहीं तक नहीं थमी। उसके बाद मुझे अनगिनत हजारों कॉल मुझे आए, लाइफ थ्रेटनिंग देते हुए, मुझे गाली देते हुए और मेरा अपमान करते हुए, और मुझे बार बार कहा जा रहा था कि आप माफी मांगिए, अन्यथा आपके साथ ये करेंगे, वो करेंगे। मैं पूरे हिम्मत के साथ, मजबूती के साथ मैं खड़ी रही अपनी बातों पे, क्योंकि मैं जानती हूँ ये 1990 से पहले का दशक नहीं है, 1990 के बाद का दशक है। ये देश, ये समाज और हम वो है ना जो हमने भीम की रोटी खाई है। हम बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के आदर्शों पे चलने वाले हैं। हम हमारे गार्जियन, हमारे अभिभावक लालू प्रसाद यादव जी के दिए हुए मजबूत अधिकार और उनके शब्दों के सहारे हम खड़े हैं आज, और ऐसी गीदड़ धमकी वाले लोगों से हम डरने वाले नहीं हैं। ये कह रहे थे कि साड़ी साया खोल के सड़कों पे घुमाएंगे। ये तो हुआ है पहले भी दलित महिलाओं को साड़ी साया खोल कर कैसे घृणित सोच और घृणित मानसिकता वाले लोगों ने ये काम किया। कोई पहली बार नहीं हुई है, ये तरह की बात जो हुई है पहले भी हुई है। लेकिन ये दिखा रहा है, ये कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं है, ये जातिवादी, धर्म, स्त्री विरोधी मानसिकता को
जो कि सदियों से चली आ रही है दलितों और महिलाओं के प्रति, ये वो दर्शा रहा है। ये दिखा रहे हैं कि कैसे इनके अंदर घृणा भरी हुई है हमारे प्रति। इस घृणा में ना सिर्फ एक जाति बोल रही है, बल्कि वो इतिहास भी है जो औरतों को सिर्फ एक शरीर मानता रहा है। और उन्हें जब मौका मिलता है, ऐसी ही ये लोगों का अपमान, हम महिलाओं का अपमान, हम दलितों का अपमान ये करते आए हैं। लेकिन आशुतोष जी, आप ये सोच रहे थे अगर कि आपके फोन कॉल से, आपकी लीडर धमकियों से सारिका पासवान अगर डर जाएगी, तो आप भूल रहे हैं। मैंने कहा ना, 1990 का जमाना लग गया। जिस हम देश में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, ये शिक्षित समाज है, ये अपने अधिकारों को जानता है, अपनी स्वतंत्रता को जानता है, हम अपनी मर्यादा को भी जानते हैं। और आपके जैसे लोगों को हम जवाब भी देना जानते हैं। आपकी भाषा में ही अगर हम देना शुरू कर दें, तो समझिए आप कहाँ जगह पाइएगा। आपने बहुजन की बेटियों का अपमान किया है, आपने दलित बेटी का अपमान किया है, और आप कहते हैं, अभी थोड़ी देर पहले ही पुनः एक पोस्ट किया है जिसमें ये लिख रहे हैं कि किसी के द्वारा ये पोस्ट किया गया है, मजाक बना लिया आपने, और आप सोचते हैं कि आपकी इन बातों पे मैं यकीन करूंगी और मैं आपको माफी दे दूंगी, आपके कहे गए शब्दों को मैं भूल जाऊंगी। और होता है कि हसुआ के बिया में खुरपी का गीत गाना। सवाल कुछ और था, लेकिन उनकी मानसिकता ये थी, वो सोच कर रहे थे कि आज मुझे ब्रह्मेश्वर मुखिया को हत्यारा बताना है, ब्रह्मेश्वर मुखिया मुर्दाबाद कहना ही कहना है। सवाल उनसे संबंधित नहीं था, सवाल ब्रह्मेश्वर मुखिया से संबंधित नहीं था, सवाल कोई और था। लेकिन उसमें जानबूझकर उनको लपेटा गया, क्योंकि उनके आका की तरफ से आदेश दिया गया था कि तुमको जाकर इस मामले को छेड़ना है ताकि यहाँ पर अगड़ा पिछड़ा हो। अब जब हमारा ये सवाल है कि भैया आपके जो भी आराध्य हैं, आप जिनको भी अपना महापुरुष मानते हैं, चाहे वो पेरियार जी हो, चाहे वो अम्बेडकर जी हो, या फिर सावित्रीबाई फुले हो, या जो भी हो, या जगदेव प्रसाद जी हो, कोई एक वीडियो, कोई एक स्टेटमेंट हमारा दिखा दीजिए जिसमें हमने कभी किसी इस तरह के आपके महापुरुषों का विरोध किया है या कभी मुर्दाबाद किया है। हम अपने लोगों का जिंदाबाद करते हैं, और हमने कभी नहीं कहा कि आप अपने लोगों का जिंदाबाद भैया आप कीजिए। लेकिन आप यदि किसी के महापुरुष को, किसी भी वर्ग के महापुरुष के, जो अपना आदर्श मान रहा है, जिसने उस बुरे दौर में जब सरकार हमारे खिलाफ थी, प्रशासन हमारे खिलाफ थे और नक्सली हमारे खिलाफ थे, जब हमारे जमीनों पर लाल झंडे गाड़े जा रहे थे, जब जाति को उसका छीन छोटा किया जा रहा था, हमारे घरों के आगे खड़े ट्रैक्टरों को आग लगा दिए जा रहे थे, खलिहान जला दिए जा रहे थे, उस समय कोई एक मसीहा आया जो हमारे लिए जर जोरू जमीन की रक्षा किया। और उसके लिए यदि आप अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल कीजिएगा, तो आप इसके लिए तैयार रहिए कि आपको कोई फूल माला से स्वागत नहीं करेगा, आप भी उसी शब्द में आपको निकाला जाएगा। और तकलीफ जो आरजेडी ने जो ट्वीट किया, या आरजेडी ने जो अपने ऑफिशियल फेसबुक और ट्विटर अकाउंट से जो डाला, उनको तकलीफ इस बात की नहीं है कि सारिका पासवान जी दलित है और दलित महिला के बारे में इस तरह का अपमानजनक। अरे भैया, सारिका पासवान जी यदि सारिका मिश्रा भी होती, यदि सारिका शर्मा होती, सारिका कुशवाहा होती, सारिका यादव होती, तब भी उनके लिए यही शब्द का इस्तेमाल होता जो आज हुआ है। ये तो संयोग है कि कोई ना कोई जाति में पैदा नहीं है, हमारी कोई पासवान से या कोई कुशवाहा से या कोई यादव से किसी से जाति दुश्मनी नहीं है। लेकिन क्या है कि उनके लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, और वो गलत शब्द का यदि इस्तेमाल हुआ है तो उसका परिणाम उनको भुगतना पड़ेगा। आरजेडी को इस बात की मिर्ची लगी है कि आरजेडी को पहली बार किसी ने औकात दिखाई। हमने हमारे टीम के लोगों ने एक वीडियो डाला, उस वीडियो में 1 मिनट का वीडियो था, 1.5 मिनट का। उसमें मोतिहारी में 2015 में जब लालू प्रसाद यादव जी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि कौन माँ का दूध है आरक्षण समाप्त करेगा, कौन माँ का दूध पिया आरक्षण समाप्त करेगा। उस समय तक सवर्णों को आरक्षण नहीं मिला था। इसका मतलब कि जिसको आरक्षण मिल रहा है आप उसको तो नहीं ललकार रहे हैं, जिसको नहीं मिल रहा है या जो आरक्षण के विरोध में है आप उनको ललकार रहे हैं। तो यह आपने एक वर्ग के माँ के दूध को ललकारा। राजनीतिक आस्था इतना नहीं करना चाहिए कि आप किसी जाति, किसी वर्ग विशेष के माँ के दूध को ललकारिए और आपको कोई जवाब न दे, तो ये उचित नहीं है। ये देखना चाहिए कि उस वर्ग में भी कोई माँ का दूध पिया है, कोई जिंदा है, जो आपको लाखों समर्थकों के बीच में चैलेंज कर सकता है, ललकार सकता है। और वही 2015 में लालू जी के इस स्टेटमेंट के बाद 2015 में जब रवीश कुमार जी के भाई गोविंदगंज से चुनाव लड़ रहे थे मोतिहारी में,
कांग्रेस से, और नीतीश जी, लालू जी और कांग्रेस तीनों साथ में थे। चुनाव प्रचार के दौरान लालू जी का हमने विरोध किया था उनके लाखों समर्थकों के सामने, और डब्बा का दूध लेकर हमने मंच पर फेंका था और ये कहा था कि मैं माँ का दूध पिया हूँ। लालू जी, आप कहते हैं कि हम पिछड़े हैं और फॉरवर्ड आप अगड़े हैं, तो बताइए जो ब्राह्मण है, जो भूमिहार है, जो राजपूत है, जो कायस्थ है, जो शेख सैयद पठान है, और वो दिल्ली में यदि गार्ड की नौकरी कर रहा है, टेम्पो चला रहा है, रिक्शा चला रहा है, सब्जी बेच रहा है, शौचालय सफाई कर रहा है, वो अगड़ा हो गया। और आपके बेटे 9वीं फेल है और 90 लाख से ऊपर की गाड़ी पर चलते हैं, अरबों रुपए की संपत्ति बनाए हुए, तो पिछड़े कैसे हो गए? आपके लोग दूसरे को चोर कह रहे हैं, आपने भी देखा होगा। उनके आरजेडी के कार्यकर्ता वो चोर कह रहे हैं, हमें चोर कह रहे हैं। उनके पास कोई प्रमाण नहीं है मेरे चोर होने का, लेकिन मेरे पास प्रमाण है कि उनके अध्यक्ष चोर हैं। मेरे पास प्रमाण है कि लालू यादव चोर है, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। और सुप्रीम कोर्ट इसीलिए लालू से रोका है, उनको प्रमाणित किया है कि आप सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रमाणित चारा चोर हैं, आप चुनाव नहीं लड़ सकते। तो चोर बोले जोर से वाली बात है। राजद के कार्यकर्ता पूरे दिन कमेंट कर रहे हैं, मुझे चोर बता रहे हैं, उनको अपने गिरबान में झांकनी चाहिए। और आज जो सारिका पासवान जी को लेकर उनके पास बहुत सारे प्रवक्ता हैं, किसी से भी बुलाया जा सकता था। पासवान समाज के लोगों से विनती करना चाहेंगे, हमें आपके समाज से कोई दुश्मनी नहीं, हमने कभी भी किसी भी आप चौहान जी के ऊपर हमने देखिए कभी कोई ये स्टेटमेंट दिया, हमने श्रद्धेय रामविलास पासवान जी को लेकर कभी कोई गलत बात कहा, हम चिराग जी को लेकर कभी कोई गलत बात कहे नहीं। ये 2020 का चुनाव रिजल्ट तेजस्वी जी ने देखा, और तेजस्वी जी आज भी अपना भविष्य का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी चिराग पासवान को मानते हैं। और इसीलिए सारिका पासवान को आगे किया गया तो महिला होकर से पासवान है, ताकि भूमिहारों के मसीहा भुवनेश्वर मुखिया के बारे में कंट्रोवर्शियल बयान हो और भूमिहार पासवान हो और हम यहाँ मजे लें। ताकि 2020 में आपने देखा होगा कि 100% भूमिहार, जहाँ जहाँ लोजपा ने कैंडिडेट दिया वहाँ 100% भूमिहारों ने लोजपा का समर्थन किया। और ये बात तेजस्वी को बहुत बड़ी खली है, और उनको लगा कि ये अब एक ही तरीका है कि एक पासवान महिला को प्रवक्ता के रूप में आगे किया जाए, और भूमिहार जिनको अपना मसीहा के रूप में देखते हैं उस पर कंट्रोवर्शियल बयान दिया जाए, ताकि भूमिहार और पासवान हो और हम यहाँ मजे लें। और इस तरह से आखिरी विवाद कैसे खत्म हुआ, क्योंकि आपके खिलाफ तो महिला आयोग चली गई सारिका पासवान। देखिए, जिन्होंने शुरू किया खत्म तो उनको ही करना पड़ेगा। और हम अब इस मोड में चूंकि हम लोग बहुत सभ्य और शालीन तरीके से अब तक बात करते हैं, किसी भी वर्ग या किसी भी वर्ग के महापुरुष के बारे में, किसी भी जाति के व्यक्ति के बारे में कोई गलत टिप्पणी नहीं की। लेकिन अब यदि आप उस हद को पार कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि जैसा देवता वैसी पूजा की आवश्यकता है। यदि देवता यदि उस रूप में है कि उनको अच्छी पूजा दी जाए तो अच्छी बात, यदि संत से बात करेंगे तो हाथ जोड़कर बात करेंगे, और यदि लफंगे से बात करना होगा तो उसी लहजे में बात करना होगा। देखिए, वो महिला है ही नहीं, हम इतने मीडिया के सामने कह रहे हैं वो महिला नहीं, वो महिला है। वो महिला होती तो महिला का दर्द समझती, और एक महिला का अपमान नहीं करती। आप पिछला वीडियो उनका उठा के देख सकते हैं जिसमें एक महिला केंद्र की मंत्री का फील खाली लग रहा है। सोचा था कभी सुनो, हमारी केंद्र की मंत्री स्मृति ईरानी जी के बारे में उसने कहा है कि वो 5 एक्सेल कमर्शियल सिलेंडर है जिसको राहुल गांधी चुम्मा दे सकते हैं। इस तरह का 5 एक्सेल कमर्शियल सिलेंडर बता रही है स्मृति ईरानी को, और खुद को BMW और मर्सिडीज समझती है क्या? ये इस तरह का स्टेटमेंट किसी महिला का होता है क्या? आज SC/ST थाने में FIR दर्ज करवाने के बाद उसने हमारी माँ के लिए, हमारे परिवार के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया वो महिला का नहीं हो सकता है, वो महिला का। और ऐसे महिला को हाथ लगाने के बाद मिट्टी से हाथ मटकाना पड़ता है, तब जाकर इंसान शुद्ध होता है। तो वैसे लोगों को लात मार कर पार्टी से बाहर भगाने के बजाय तेजस्वी यादव और उनके लोग आज उसका संरक्षण कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि और तुम गाली दो, और इन महापुरुषों को गाली दो, हम जितना तुम गाली दोगे उतना तुमको प्रमोशन देंगे, उतना ही तुमको संरक्षण देंगे। वो करते हैं, उनकी करनी और कथनी में बहुत फर्क होता है। वो हमारे ही मन से किए हैं, वो हमारे ही मन से किए हैं कि पिछली गलतियों के लिए हम सुधार करने आए हैं। इंसान वही अच्छा होता है जो गलती सुधार करे, और हम आपसे वोट नहीं मांगने आए, हम आपका समर्थन मिल जाएगा तो सरकार बना लेंगे, हम लोग A to Z की बात करते हैं। और 10 दिन के बाद फिर कार्यक्रम किए, ये बोल करके 1 महीने के भीतर उनका कार्यक्रम हुआ 100 में 90 180 90 भाग हमारा 10% कौन है भैया, किसको छोड़ रहे हैं आप? A to Z में 10% को छोड़ रहे हैं, तभी तो आप इस तरह की बातें कर रहे हैं।
अब वो जमाना है क्या? भूमिहार भी चिराग पासवान के पैर छू रहे कि नहीं छू रहे? और भूमिहार के नेता राजद में लालू यादव के पैर छू रहे कि नहीं छू रहे? छू रहे हैं। जो सब दिन एक सावंती और शोषक के रूप में इन लोगों ने जो प्रचारित किया कि भूमिहार राजपूत ब्राह्मण काया शेख सैयद पठान ये सावंती है, ये शोषक है, मनवादी है, हम आज कहते हैं कि कोई भी इंसान गरीबी और अमीरी यहाँ पर जाति में कोई भेदभाव नहीं हुआ है। यहाँ हमेशा गरीबी और अमीरी के पीछे भेदभाव हुआ है। क्या किसी गरीब दलित के यहाँ, किसी गरीब यादव के यहाँ जो तबेला में बेचारा सोता है आज भी, क्या तेजस्वी यादव उसके घर में रात बिता सकते हैं? है मत, या बिता सकते हैं? आज तक बिताए हैं? एक उदाहरण बताइए कि किसी गरीब यादव के तबेले में जो किसी तरह से बोरी टांग टांग कर घर में सो रहा है, तेजस्वी यादव ने वहां रात बिताया है? या किसी गरीब परिवार के साथ संबंध बना ले, संबंध मतलब कि रिश्ता बनाए, अपने बहन का या अपना या खुद का शादी करें या किसी परिवार का? नहीं करेंगे। सेम वही हाल सब जाति के नेताओं में है। तो भैया जब अपनी जाति के नेता अपने यहाँ के गरीबों के यहाँ तो गोतिया को गोतिया मानने से मना कर देता है। यदि हमारा पति है और हमारे गोतिया का गंजी फटा हुआ है तो पूछेगा तो मना कर देगा कि मेरा गोतिया नहीं है, होगा गाँव का दूर जाकर लगता है। तो कभी भी जाति में कोई भेदभाव नहीं हुआ, गरीबी और अमीरी में हुआ है। हमारे बिहार समाज का जो अमीर लोग हैं वो गरीबों से भेदभाव करते हैं। जो पिछड़े में भी दलितों में भी जो अमीर है जो हेलीकॉप्टर से चल रहे हैं, वो निचले जो बैठे हुए लोग हैं जो आज भी फुटपाथ किनारे रात गुजार रहे हैं, उनके साथ बैठना खाना सोना पसंद नहीं करते हैं। और ए टू जेड बात करने की कथनी और करनी में इनका बहुत फर्क है। 15 साल इनके माता पिताजी को बिहार में दिया, क्या मिला बिहार को? नरसंहार। केवल भूमिहारों का नरसंहार नहीं हुआ, बथानी टोला में किसका हुआ? बैकवर्ड का हुआ, शंकर विवाह में यादवों का हुआ, बाथे में दलितों का हुआ, सेनारी बारा और अय्या और चोरों में भूमिहारों का हुआ, और आपको देव के पास दलित चक गोहरा में राजपूतों का हुआ। और ये सब किसके शासनकाल में हुआ? लालू जी और राबड़ी जी के शासनकाल में हुआ। तो 15 साल दिया गया जिसमें सब जाति के लोगों का नरसंहार हुआ केवल अपने सत्ता सुख भोगने के लिए। नक्सली का गढ़ बिहार को बना दिया गया। प्रशासन हैवानियत के रूप में वहाँ काम करना शुरू कर दिया और बिहार को बेरोजगार पैदा करने वाली फैक्ट्री बना दिया गया और बिहारी शब्द को दूसरे राज्यों में गाली बना दिया गया। ये मिला 15 साल में बिहार में। और तेजस्वी जी आज कहते हैं कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे तो ये करेंगे। आपने बिहार को देखा कहाँ? आप आज मुख्यमंत्री कुर्सी पर नहीं पहुंचे, आपका प्रोटोकॉल प्रधानमंत्री से ज्यादा रहता है। आप बिहार के आम लोगों का दर्द समझे कहाँ है? आप तो सोना का चम्मच लेकर पैदल गए। आप बिहार में पहले घूमिए, आप बेतिया से लेकर बक्सर तक का पैदल सफर कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि बिहार का जो सुखाड़ वाला क्षेत्र है और बाढ़ वाला क्षेत्र है वहाँ क्या समस्या होती है। आप सोना का चम्मच और एसी के कमरे में बैठकर केवल आप राजनीति कर रहे हैं, आपको बिहार की समझ है ही नहीं। और आज जो ये लोग हमारे लिए जो शब्द इस्तेमाल किए हैं, प्रबुद्ध समाज का 12 वर्षों से संगठन चला रहे हैं, 10 लाख उसके मेंबर हैं। पूरे भारत के भूमिहार ब्राह्मणों का सबसे बड़ा संगठन अशोक कुमार चलाता है, जिसने बिहार को 3 बार बंद कराया, जिससे 10% रिजर्वेशन दिलाने में बहुत बड़ा योगदान दिया। और उस व्यक्ति के लिए आप टुच्चा और लफंगा शब्द का इस्तेमाल किए हैं अपने ट्विटर अकाउंट से, अपने फेसबुक अकाउंट से, वेरीफाइड अकाउंट से जिसके मिलियन फॉलोअर हैं। और अपने आप को क्या आप नेता समझते हैं तेजस्वी जी? आपको अनुकंपा पे राजनीति मिली होगी, आपको अनुकंपा पे पहचान मिली होगी। आशुतोष कुमार को यदि एक आदमी पहचानता है तो आशुतोष कुमार के बदौलत, आशुतोष कुमार के बाप के बदौलत नहीं, लेकिन आपकी पहचान आज भी लालू यादव के बेटे के रूप में आपकी अपनी कोई उपलब्धि नहीं। ये बिल्कुल साजिश है और ये हर बार चुनाव से पहले ये लोग बड़ा पिछड़ा का खेल खेलते हैं। लेकिन बिहार की जनता आप समझ चुके हैं, बिहार की जनता को हम लोग के लिए MSJP न्यूज एक बार अवश्य देखें, अपना राय कमेंट बॉक्स पर अवश्य भेजें। जय हिंद, भारत माता की जय।